प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। तो आप प्रश्न को बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। हमने फिगर को पहले से ही बना रखा है और आप यहाँ पर समझ जाएंगे। तो कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD, तो देखिए ABCD नामक एक चतुर्भुज हमने पहले से बनाया है कि बढ़ाई गई भुजा AD पर, तो AD भुजा को बिंदु E तक बढ़ाया गया है। इसके बाद कह रहा है तथा BE भुजा, तो BE कब बनेगा? जब हम B को E से मिला देंगे तब बनेगा। तो ये हमने डॉटेड लाइन से B को E से मिला दिया है और D से E तक भी डॉटेड लाइन हमने किया है। भुजा CD को F पर, तो C से लेकर D, और ये भुजा जो BE है F पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर यही है पॉइंट, F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है ABE अर्थात ये बड़ा वाला त्रिभुज, ध्यान से आप देखिएगा। ABE त्रिभुज समरूप होगा किसके? त्रिभुज CFB। तो CFB अर्थात ये छोटा वाला, ध्यान से आपको देखते रहना है, अर्थात ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होना चाहिए इस छोटे वाले त्रिभुज के। तो यही है पूरा का पूरा मामला और इस बात को आप समझ गए होंगे। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए कुल 4 हेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पहली हेडिंग होती है दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा रचना और चौथा उपपत्ति। तो इसमें बारी बारी से एक एक हेडिंग को हम लिखते चलेंगे और आप समझते चलेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग होती क्या है? दिया है। तो यहां पर हम लिखेंगे दिया है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम दिया है वाली हेडिंग में क्या लिख दें। तो ध्यान से आप देखिए, यहां से लेकर यहां तक जो भी हमको दिया गया है वही हम दिया है वाली हेडिंग में ज्यों का त्यों उतार लेंगे। तो अब इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है त्रिभुज ABE, ध्यान से देखते रहिएगा, ABE समरूप त्रिभुज CFB, ये हमको दिया है सिद्ध करने के लिए। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद अब होती है अगली हेडिंग रचना। तो इस प्रश्न में सब कुछ दिया ही गया है, इसमें रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम रचना वाली हेडिंग को छोड़ देंगे, लिखेंगे अगली हेडिंग और आखिरी हेडिंग होती है उपपत्ति। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों में उपपत्ति ही सबसे कठिन हेडिंग मानी जाती है कि हम उपपत्ति की शुरुआत करें कहां से। तो यहां पर आप बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इस फिगर में आप ध्यान से देखिए कि जो AE भुजा है BC भुजा के समांतर है। ध्यान से देखिए, AE भुजा BC भुजा के समांतर है और हम इसी बात का सहारा लेंगे और पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो हम उस बात को यहां पर लिखेंगे, चूंकि ध्यान से देखते रहिएगा AE समांतर है किसके? BC। तो जैसा कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि AE BC के समांतर है, तो एक तिर्यक रेखा EB है जो इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। तो एकांतर कोण बनेगा कैसा? ध्यान से आप देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इस बात को थोड़ा ज्यादा समझने के लिए यहां बाहर एक हम फिगर हल्का सा बना लेते हैं। मान लेते हैं ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो कोण है ये वाला इसके बराबर होगा, यही एकांतर होता है। और ये जो कोण होगा ये वाला इस कोण के बराबर होगा, यही है एकांतर कोण। तो यहां पर ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये दोनों एकांतर कोण हैं। तो ये जो कोण है इसे आप ध्यान से देखिए, ये बड़े वाले त्रिभुज अर्थात AEB में पाया जा रहा है और ये जो कोण है ये छोटे वाले अर्थात CBF में पाया जा रहा है। तो हमें इन्हीं दोनों त्रिभुजों से मतलब है। तो आइए इसके नीचे हम लिखेंगे, इसलिए कोण AEB, ध्यान से देखते रहिएगा, कोण AEB बराबर होगा किसके? इस कोण CBF। तो लिख देंगे कोण CBF। तो इसे हम लिख देंगे समीकरण 1। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर कैसे हुए? आगे लिख देंगे एकांतर कोण। तो अब इसके बाद आपको थोड़ा सा बारीकी से समझना है। जैसा कि कक्षा 9 में आपने पढ़ लिया होगा कि जब एक समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर सम्मुख कोण कौन कौन सा बन रहा है? ये देखिए ध्यान से, ये जो कोण A है ये कोण C के सम्मुख है। तो कहने का मतलब कोण C कोण A के बराबर होगा
अब चूंकि कोण डी कोण बी के बराबर होगा, लेकिन हम डी और बी को बराबर करके कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज में कोणों को देखना है कि इनके संगत कोण किस प्रकार बिहेवियर कर रहे हैं। तो डी और बी को हम लेकर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें हम छोड़ रहे हैं। कोण ए कोण सी के बराबर होगा और कोण डी कोण बी के बराबर होगा, और उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो कोण ए और कोण सी किस प्रकार के हैं? सम्मुख कोण। लिख देंगे यहां पर सम्मुख कोण। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। समरूप साबित करने के लिए होता क्या है कि यदि हम किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर कर दें तो तीसरा ऑलरेडी बराबर होता ही है और उसे शो करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इस छोटा वाला त्रिभुज में ये संगत कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया। तो आपको बहुत ही बारीकी से समझना है, जब इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण संगत कोण बराबर हो चुके हैं तो इसका मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से त्रिभुज ए बी ई, ध्यान से आप देखते रहिएगा, त्रिभुज ए बी ई जो हमें सिद्ध करना है ये समरूप होगा त्रिभुज किसके? सी एफ बी। तो यहां पर हम लिख देंगे सी एफ बी। अब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप साबित कैसे हुआ? कौन सी यहां पर समरूपता कसौटी पाई जा रही है? तो हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, हमें यही सिद्ध करना था, तो हम इसके नीचे लिख देंगे यही सिद्ध करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।